नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और आज से मैंने शुरुआत कर दी है 2020 और 21 की। अभी तक आपने देखा होगा मैं कंपार्टमेंट के एग्जाम के लिए लगा हुआ था। कंपार्टमेंट का एग्जाम का रिजल्ट सक्सेसफुली 100% आया मेरा, तो वो बहुत अच्छी बात रही और बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की। अब मैं लग जाता हूँ 2020 और 21 के तैयारी पर। 2020 और 21 की तैयारी में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है और उस चेंज को मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे 2 साल पहले आपने देखा था कि क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, अब 2020-21 से फिर स्ट्रक्चर चेंज है और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर चेंज है। अगर आप भी देखना चाहते हैं डायरेक्टली मेरी वीडियो के साथ साथ में, तो आप भी देख सकते हैं। आप सीबीएसई nic.in पर मत जाइए, आप सीबीएसई एकेडमिक यूनिट पर जाइए। ठीक है ना। जैसे ही आप सीबीएसई एकेडमिक यूनिट पर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10th एंड क्लास 12th। ठीक है ना। आप यहाँ पर जाइए और वहां पर क्लिक करेंगे, मैं आपको सीधे सीधे ले चलता हूँ यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर आपको सभी हर एक चैप्टर के सॉरी हर एक यानी कि सब्जेक्ट के आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर और उनकी मार्किंग स्कीम मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स बेसिक, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, होम साइंस, हिंदी बी, हिंदी ए, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट का आप सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21 के लिए जो डिजाइन किया गया है, जिस तरीके का पेपर बन के आएगा आप जा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए डायरेक्ट ले जाता हूँ और डायरेक्ट देखिए मैं ले गया हूं यहाँ पर क्लास 10th के लिए और मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड। आपको पता होगा मैथमेटिक्स दो तरीके का है 10th क्लास में। मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड यानी कि एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स जिसका कोड है 041, और दूसरा जो है मैथमेटिक्स बेसिक जिसका कोड है 0241 है। अब यहाँ पर देखिए ये पार्ट, देखिए ये पार्ट एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसको समझने की सबसे पहले कोशिश करिए। उसके बाद में हम क्वेश्चन पेपर पर चलते हैं, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए पहले क्या था, कंपैरिजन करते रहिए बच्चे। पहले क्या था, सेक्शन ए था, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन थे। हालांकि पहले 10 क्वेश्चन उसमें थे मल्टीपल चॉइस, 11 से 15 तक जो क्वेश्चन थे वो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप थे, और 16, 17, 18, 19, 20 वो रीजनिंग थे। है लगभग वही, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है। अब की बारी जो है क्वेश्चन पेपर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक पार्ट ए और पार्ट बी। यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप को सेक्शन ए को पार्ट ए कह दिया है और दोनों जो पार्ट ए और पार्ट बी है उसमें इंटरनल चॉइस है। अब देखिए पार्ट ए पर आ जाते हैं, जो बहुत बड़ा पार्ट है, 20 मार्क्स का पार्ट है, यानी कि 25% का पार्ट है। 10th क्लास के लिए भी, 12th क्लास के लिए भी, बेसिक मैथमेटिक्स के लिए भी, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए, सभी के लिए कॉमन है। देखिए इस सेक्शन में, अब इस पार्ट में जो होंगे आपके फर्स्ट एंड सेकंड दो सेक्शन बना दिए। जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें 16 क्वेश्चन है, यानी कि और हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 1 मार्क है। इंटरनल चॉइस दी हुई है 5 क्वेश्चन की, 5 क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस है। ये सबसे बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। बच्चों की हेल्प के लिए किया गया है। कोविड की वजह से बच्चों की जो पढ़ाई है वो बहुत बड़ा उसमें नुकसान हुआ है अल्टीमेटली, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम पर बच्चे आए भी हैं तो पूरी तरीके से नहीं आ पाए, ऑफलाइन जा नहीं पाए, अभी तक भी नहीं हो पा रहा है। और जो सेक्शन 2 है उसमें 4 क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक पार्ट ए का सेक्शन 1 बना दिया, जिसमें 5 इंटरनल चॉइस है, और सेक्शन 2 में 4 क्वेश्चन हैं जो केस स्टडी के बेस पर है। देखिए इंग्लिश की तरीके से, हिंदी की तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आ गया है। और पहले आपने देखा होगा एक आध क्वेश्चन ऐसे आता था जिसे हम कहते थे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है एक स्टोरी दी हुई होगी, एक कहानी दी हुई होगी, एक थीम दी हुई होगी, और उसके बेस पर उसमें से क्वेश्चन होंगे 4, वो क्वेश्चन आपको करने होंगे। 5 केस स्टडी बेस्ड सब पार्ट होंगे और एग्जामाइन टू द अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 पार्ट्स। अब देखिए यहां पर भी एक चॉइस फिर दे दी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर, यानी कि आप फिर दोबारा समझिए, पूरा क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में भी दो पार्ट होंगे, सब पार्ट होंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में 16 क्वेश्चन होंगे जिसमें 5 इंटरनल चॉइस होंगी। सेकंड में एक क्वेश्चन होगा, एक केस स्टडी होगी, और वो केस स्टडी में से आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, उन 5 में से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है। अब उसके बाद में पार्ट बी पर आ जाइए। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 121 से 26 तक 2 नंबर का क्वेश्चन सेम है जैसे पहले होता था, और क्वेश्चन नंबर 27 से 33, यानी कि जो आपके बचे हुए नेक्स्ट 27, 28, 29, 30,
है ना, और से लेके और 33 तक जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क के होंगे, यानी कि आप समझ लो 28 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। और 34 से 36 तक जो क्वेश्चन है ना, वो 5 मार्क्स के। देखिए ये बड़ा चेंज आया है, ये बहुत बड़ा चेंज आया है। पहले ये क्वेश्चन पार्ट 4 मार्क का हुआ करता था, अब ये पार्ट 4 मार्क का नहीं है, अब ये पार्ट 5 मार्क का है। अच्छा, इंटरनल चॉइस दी हुई है, 2 क्वेश्चन 2 मार्क के क्वेश्चन में, यानी कि किससे, पार्ट बी के फर्स्ट पार्ट में, सब पार्ट में। और 2 क्वेश्चन की चॉइस है 3 मार्क के क्वेश्चन में, और 1 क्वेश्चन की चॉइस है 5 मार्क के क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ा चेंज आया है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। यानी कि क्वेश्चन पेपर जो होगा वो उसका पहला पार्ट होगा पार्ट ए। ठीक है ना, और पार्ट ए जो होगा उसमें भी फर्स्ट जो होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 तक क्वेश्चन होंगे, और ये क्वेश्चन सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ठीक है ना, और जो क्वेश्चन नंबर 17 और 8 से लेके 20 तक जो क्वेश्चन होंगे वो जो है आपका क्वेश्चन होगा, एक थीम दी हुई होगी आपको, और उसमें से केस स्टडी का क्वेश्चन होगा, यानी कि ठीक है ना। तो ये आपका जो है ये चेंज आया है। और दूसरा जो पार्ट बी है, ये पार्ट ए है, अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में देखिए अब जो चेंज आया है वो ये है कि पहले जो 6 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क के होंगे, यानी कि 12 नंबर के, और क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 33 तक। तो आप सोच लो 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, यानी कि 7 क्वेश्चन हो गए भैया। अब ये जो 7 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 7 into 3 = 21 क्वेश्चन होंगे, और ये हो जाएगा हमारा पार्ट बी का फर्स्ट सेक्शन और पार्ट बी का सेकंड सेक्शन। ठीक है ना, तो ये होंगे, और जो थर्ड सेक्शन होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 34 से क्वेश्चन नंबर 36 तक, और ये 5 मार्क का क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन जो होगा ये 5 मार्क का होगा। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है जिसे आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। मैं आपको वापस ले चलता हूं क्वेश्चन पेपर पर। क्वेश्चन पेपर को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं, सबसे पहले देखिए पार्ट ए में देखो सेक्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक क्वेश्चन है। देखिए आप ध्यान से, 5 चॉइस है यहाँ पर, पहले क्वेश्चन में चॉइस दे दी है। देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, फिर उसके बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे, यहाँ पर जो बड़ा चेंज है वो देखें, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप जो पार्ट है वो पार्ट ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, ये सब्जेक्टिव बन गया भाई। ये सब्जेक्टिव बन चुका है, सब्जेक्टिव बन चुका है। बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज, हालांकि 2 साल पहले ही ये चेंज आया था, है ना। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑप्शन हटा दिए गए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 तक। देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एक 1 मार्क का दिया हुआ है। यहाँ पर सरफेस एरिया वॉल्यूम से क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर सर्कल से क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है, यहाँ पर एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से दे दिया गया है, यहाँ पर ऊपर भी एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से दे दिया गया है। यानी कि आप समझ लो 16 क्वेश्चन है और 15 चैप्टर है, तो हर एक चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन है। ये टेंजेंट से क्वेश्चन है, और ये चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन है। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 क्वेश्चन दे दिए, एपी से एक क्वेश्चन दे दिया है, और यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से एक क्वेश्चन दे दिया है, और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से क्वेश्चन दे दिया है। यानी कि हर एक चैप्टर से आपका एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है जी। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला पार्ट ए का फर्स्ट सेक्शन। ठीक है ना, अब आ जाते हैं हम सेकंड पर। सेकंड में देखिए ये थीम दी हुई है हमें, ये देखो ये पूरी थीम दी हुई है हमें, और इस थीम में से 5 क्वेश्चन दिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। देखिए यानी कि अब ऑब्जेक्टिव टाइप 5 क्वेश्चन हो गए, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, सीधी सीधी बात है, 5, 5 में से कोई 4 करने आपको थीम के अकॉर्डिंग करने, है ना। दूसरी केस स्टडी आपका 18वें क्वेश्चन में दी हुई है, 19वां क्वेश्चन इसी तरीके से, 20वां क्वेश्चन इसी तरीके से। तो यानी कि 17, 18, 19, 20। ठीक है ना, तो 17, 18, 19 और 20 ये आपके जो है 4 क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है ये भी 1 मार्क के, ठीक है ना, और यहाँ पर आपके लिए चॉइस है। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, और नेक्स्ट सेक्शन देखिए, नेक्स्ट जो सेक्शन है वो आ जाता है हमारा 21वां क्वेश्चन। ये तो हमारी थीम चली रही है, और यहाँ पर जो है अब हम आ जाते हैं 21वें क्वेश्चन से। पार्ट बी देखिए, इंटरनल चॉइस अटेम्प्ट एनी वन,
है ना। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, है ना। इन केस ऑफ इंटरनल चॉइस में ओबियसली 1 ही अटेम्प्ट करना है। ये 2 नंबर के 6 क्वेश्चन है भाई, 2 नंबर के 6 क्वेश्चन है। इन्हें आप समझना चाहे तो देखिए, यहाँ पर 3 बेल रिंग करती है इतने इतने मिनट में, यानी कि एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आ गया, यानी कि चैप्टर 1 से क्वेश्चन आ गया, और ये चैप्टर 2 से क्वेश्चन आ गया है, फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से क्वेश्चन आ गया है, कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आ गया है। तो ये 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए हुए 2-2 नंबर के हैं। अब आ जाते हैं जी 3 नंबर के क्वेश्चन 27 से शुरू हो जाते हैं। तो 27 से लेकर 28, 29, 30, 31, 32 और 33 तक 3 मार्क के क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट जो है आपका 34th क्वेश्चन है, 5 मार्क का चॉइस है, 35 और 36। तो ये पेपर आपका बना है, जो आपका बहुत बड़ा चेंज है। मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, यानी कि कैनवस पर, यानी कि आपको मैं यहाँ पर अगर साफ साफ क्लियर क्लियर बताऊं तो ध्यान रखना है आपको कि आ, मैं नया आपके लिए वो ले लेता हूं, एक नया पेज ओपन कर देता हूं, ठीक है। हाँ देखो देखो, चलिए तो अब हम चलते हैं आपको साफ साफ बताने के लिए। तो क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक 1 मार्क का क्वेश्चन, यानी कि 16 नंबर हो गए आपके, बहुत बढ़िया। और हाँ क्वेश्चन नंबर 17 से लेके और 21 तक, यानी कि ये समझ लो कि आपके ये 4 क्वेश्चन बचे, वो भी 1 मार्क के हैं, यानी कि 4 मार्क आपके ये हो गए फिर दोबारा से। और 6 क्वेश्चन हो गए आपके 2 मार्क के, और यानी कि ये 12 मार्क्स हो गए। और ये जो है आपके हो गए 33, 34, 35, 36, 37, 38, यानी कि जो है 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, यानी कि 60 क्वेश्चन हो गए। ये हो गए आपके 3 मार्क के, यानी कि 21 क्वेश्चन हो गए। और जी आपका 34, 35, 36, यानी कि 3 क्वेश्चन हो गए आपके 5 मार्क के, यानी कि 15 मार्क का मटेरियल ये हो गया। और ये आप देखें 5 और 6 और 2 8, और यहाँ पर जो है आपका हो गया 16 और 4 20 हो गए ये, है ना। और 7 3 जा 21, 3 5 जा ये आपका हो गया 34, 35, 36, 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया है यहाँ पर। चलिए मैं आपको वापस ले चलता हूँ यहाँ पर, यानी कि क्वेश्चन पेपर में आपको ले चलता हूं। तो इस तरीके का पैटर्न चेंज होके आया है, इन सब पैटर्न को आपको समझने की कोशिश करें। और यहाँ पर इससे मैं वापस लेके आपको, हाँ वापस चलता हूँ पेपर पर ही। तो देखिए यहाँ पर आप 33 और 34 और 35 एक क्वेश्चन में चॉइस है भाई, है ना। एक चॉइस है आपका 33, 34, 35, 36। अच्छा 33, यानी कि आपका 34, 35, 36 तीन क्वेश्चन है 15 नंबर के। और ये जो 7 क्वेश्चन है यहाँ पर ये चॉइस है। तो ये आपका पूरा पेपर है, जो मैंने आपको डिटेल में डिस्कस किया है। बाकी चीजों की भी हेल्प मैं आपको लगातार करता रहूंगा, तो इसको जरूर समझे, क्योंकि अगर ये नहीं समझे तो पूरे नंबर लाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मैं फिर एक बार बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। पहले पार्ट में जिसे हम सेक्शन ए कहते थे, उसके 2 पार्ट हो गए, एक 1 से 16 तक, और दूसरा 17 से लेके और 20 तक केस स्टडी पर होगा बेस वो। और दूसरा 21 से 26 तक, 21, 22, 23, 24, 25, 26 6 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। 27 से 33 तक 3 मार्क का, और 33 से 36 तक 5 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें या ना करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरे साथ जुड़े रहे। अभी मैं एक बैच भी स्टार्ट करने वाला हूं ऑनलाइन सिस्टम के लिए, तो उसमें भी आप कॉल कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एवरीवन, गुड लक।